Hello everyone. In this video, today we are going to take some extra problems based on gamma and beta functions. In previous video, already we have taken few problems based on properties of gamma and beta function. And in today's video, again, we are going to take some problems based on definition of beta function as well as properties of gamma and beta function. Okay. तो ये जो प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं, पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये फिर से एक प्रॉपर्टी है गामा और बीटा फंक्शन में प्रॉब्लम्स अगर आते हैं मींस सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स, बट solution of integration अगर नहीं है, if you are converting an integration in terms of beta, generally most of the time properties ही होते हैं, so that ये properties का use करके हम आगे आने वाले integrations को भी solve कर सकते हैं. Okay, तो अब ये new property start करने से पहले एक बार बीटा फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा रिकॉल कर देते हैं. By definition of beta function, we are having beta of mn, it is equals to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx. It is the main definition of beta function. ये main definition है. लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो प्रॉपर्टीज थी बीटा फंक्शन की. ये मेन फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का, मेन डेफिनेशन है. बीटा ऑफ mn it is equal to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx. ओके, अब नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, ये एग्जांपल लिखा है. वी हैव टू प्रूव दैट integration a to b x minus a to the power m into b minus x to the power n dx, it is equals to b minus a to the power m plus n plus 1 into beta of m plus 1 comma n plus 1. ये हमें प्रूव करना है. अभी ये प्रॉपर्टी को या फिर जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इसको देखकर सबसे पहले टास्क होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक. टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टॉपिक बीटा फंक्शन का या किसी और टॉपिक प्रॉब्लम का है या फिर रिडक्शन फॉर्मूले का है. सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग वन इंटीग्रेशन and on right hand side we have to prove that its value it is going to be converted into beta. ये right hand side पे एक बीटा का टर्म लिखा है, बीटा ऑफ m plus 1 comma n plus 1. ठीक है, मीन्स हमें गिवन इंटीग्रेशन को बीटा में कन्वर्ट करना है. हमें यहाँ पे गिवन इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है. ओके, सो अब गिवन इंटीग्रेशन को बीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो पर्टिकुलर लॉजिक सबसे पहले ये जनरेट होगा कि ट्राई टू अप्लाई हियर डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, जो हमने फॉर्मूला बीटा के ऊपर लिखा है. अगर हम गिवन इंटीग्रेशन को डेफिनेशन का जो इंटीग्रेशन है उसमें अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे जो इंटीग्रेशन a टू b लिखा है उसको हमें इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 में कन्वर्ट करना है. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज हियर सब्स्टिट्यूशन. हमें a और b को यहाँ से रिमूव करना है, वेरिएबल a और b को रिमूव करना है. ठीक है, सिंगल वेरिएबल के अंदर फंक्शन को लेकर आना है. पावर में m और n रहा तो चलेगा, दैट डजंट मैटर. ओके, सो ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है सब्स्टिट्यूशन, जो हमें याद रखना है. अगर आपको सब्स्टिट्यूशन याद रह गया तो फिर आगे का प्रूफ इजीली आ जाएगा. आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ ये नहीं समझेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग का सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. कंसीडर LHS. so LHS that is equals to integration a to b x minus a bracket to the power m into b minus 6 bracket to the power n dx. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब ये इंटीग्रेशन को हमें बीटा फंक्शन का डेफिनेशन वाला जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर कन्वर्ट करना है. तो फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई हियर सब्स्टिट्यूशन. सो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन जनरली ट्रायल एंड एरर बेसिस पे डिसाइड होता है. कुछ तो भी इस फंक्शन का x का वैल्यू लो और ट्राई करो कि ये कन्वर्ट होता है या नहीं होता है. अगर नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, तो फिर वैल्यू चेंज करो. बट हर बार इतना तो कर नहीं सकते कि हर प्रॉब्लम में ट्रायल एंड एरर, इतना तो हम हर बार नहीं कर सकते. तो बेसिकली प्रॉपर्टी है, तो इसका ये सब्स्टिट्यूशन आपको डायरेक्टली याद रखना है. अगर सब्स्टिट्यूशन याद रहा तो आगे का वैल्यू आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करना क्या है? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर x minus a equals to x minus a, that is equals to b minus a into t. न्यू वेरिएबल के फॉर्मेट में लेकर आना है. x minus a it is equals to b minus a into t. बस ये इतना सब्स्टिट्यूशन याद रहना चाहिए. अगर ये सब्स्टिट्यूशन याद रहा तो आगे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा. अगर ये याद नहीं आता है तो फिर आगे का ये सॉल्व नहीं होगा. इसको हाईलाइट कर दो. वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू. अब जो गिवन इंटीग्रेशन है उसमें का फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस ए,
ये फर्स्ट ब्रैकेट को हमें चेंज करना है, बस इसके लिए सब्स्टिट्यूशन है। x माइनस ए की जगह पे b माइनस ए इंटू टी सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब ये क्यों करना है, इसका रीजन ये है कि वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। एक बार डेफिनेशन को चेक कर लो। डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन में फर्स्ट टर्म जो है इट इज x टू द पावर m माइनस वन, मीन सिंगल वेरिएबल टू द पावर m माइनस वन। बस इतना चाहिए, x टू द पावर m माइनस वन, सिंगल वेरिएबल का पावर m माइनस वन हमें यहाँ पे चाहिए। तो फिर ये कैसे आ सकता है, यहाँ पे तो x माइनस ए है, सब्ट्रैक्शन है वेरिएबल के साथ में, तो हमें ये सब्ट्रैक्शन को यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल लेना है। तो x माइनस ए की जगह पे अगर सिर्फ हमने t लिया तो ये तो t टू द पावर m हो जाएगा, मीन्स ये चेंज होगा बट नेक्स्ट ब्रैकेट चेंज नहीं होगा। तो दोनों ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग चेंज होना चाहिए। दैट्स वाई ये x माइनस ए कंप्लीट ब्रैकेट के जगह पे b माइनस ए इंटू टी, ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ये डिसाइड होगा कि सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं वेरिएबल का तो हमें डेरिवेटिव भी चेंज करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव चेंज करने के बाद हमें लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि अभी हमें यहाँ से डेरिवेटिव्स को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से अभी हमें डेरिवेटिव्स को चेंज करना है। ओके, तो लेट्स टेक इट, इसका डेरिवेटिव ले लो, हमें dx को चेंज करना है। तो इसमें से डेरिवेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड x माइनस ए, तो x का डेरिवेटिव dx माइनस a का डेरिवेटिव 0, दैट इज इक्वल्स टू b माइनस a, इट इज कांस्टेंट, इनटू t का डेरिवेटिव dt। मींस इनडायरेक्टली dx की जगह पे अभी हमें पुट करना है b माइनस a इंटू dt। ये वैल्यू आएगा dx की जगह पे b माइनस a इंटू dt। ठीक है, फिर से इसको हाईलाइट कर दो क्योंकि ये हम इक्वेशन वन के अंदर पुट करने वाले हैं, dx की जगह पे b माइनस a इंटू dt। ओके, नाउ अब हमें लिमिट्स भी चेंज करना है। x की लिमिट a टू b है, हमें वेरिएबल t के लिए लिमिट्स फाइंड करना है। तो न्यू लिमिट्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर। लिमिट्स चेक कर लो, न्यू लिमिट्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले फर्स्ट फॉर लोअर लिमिट x इक्वल टू a, फॉर x इक्वल टू a। अभी चेक करो, x की जगह पे अगर हमने वेरिएबल a अगर पुट किया, अब x इक्वल टू a कहाँ पे पुट करोगे, ये जो हमने रेड कलर में हाईलाइट किया वैल्यू, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन हियर x माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए इंटू टी, ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यही ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे a पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह पे a अगर हमने पुट किया तो ये हो जाएगा a माइनस ए, एंड राइट हैंड साइड b माइनस ए इंटू टी। a माइनस ए, this bracket it will be 0, means b minus a into t equals to 0. So from here value of t that is equals to 0. ठीक है, ये हो गया लोअर लिमिट जो हमें एक्चुअली बीटा फंक्शन के डेफिनेशन में चाहिए। लोअर लिमिट हमें 0 ही चाहिए और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ चेंज द अपर लिमिट, अपर लिमिट को चेक कर लो। तो अपर लिमिट फॉर x इक्वल टू b, जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन में का अपर लिमिट d है। तो अभी x इक्वल टू b के लिए हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से ये इक्वेशन के अंदर यहाँ पे x की जगह पे b पुट करो। x इक्वल टू b अगर पुट किया तो ये हो जाएगा b माइनस a, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज b माइनस a इंटू टी। नाउ फ्रॉम हियर LHS और RHS दोनों पे से b माइनस से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म t इक्वल टू 1। फ्रॉम हियर रिमेनिंग t इक्वल टू 1, ये b माइनस से और b माइनस से LHS से और b माइनस से RHS से ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग t इक्वल टू 1। ये हो गया अपर लिमिट। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, ये हो गया लिमिट्स चेंज। ठीक है, अब चेक करो इक्वेशन वन के, और कुछ चेंज करना बाकी तो नहीं रह गया। इक्वेशन वन लिमिट a टू b, उसके जगह पे न्यू लिमिट आ जाएगा 0 टू 1, x माइनस ए, एक्स माइनस ए की जगह पे वैल्यू आएगा b माइनस ए इंटू टी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट b माइनस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल x है। अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो कंप्लीट वेरिएबल चेंज होना चाहिए, मीन्स हमें यहाँ पे b माइनस एक्स, इसमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा उसको भी नोट कर लो।
हमने सब्स्टिट्यूशन तो जो लिखा है वो x माइनस ए के लिए लिखा है, तो यही सब्स्टिट्यूशन पे से x का वैल्यू भी नोट कर लो। फ्रॉम हियर x इट इज इक्वल टू x माइनस ए है, माइनस ए को राइट साइड पर ट्रांसफर कर दो, इट विल बिकम प्लस ए, तो इट विल बी a प्लस b माइनस ए इंटू टी। ये वैल्यू यूज होगा वेरिएबल x के लिए जो सेकंड ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में वेरिएबल x के लिए ये वैल्यू x इक्वल टू a प्लस b माइनस ए इंटू टी। And now apply all these substitutions in equation number 1. अभी equation 1 के अंदर ये सभी substitution हमको apply करना है। तो let's take it. equation 1 में भी क्या change होता है? Therefore, applying on equation 1. Okay. So equation 1 LHS that is equal to इंटीग्रेशन a to b की जगह पे सबसे पहले लिमिट, न्यू लिमिट आएगा 0 to 1, ठीक है। इसके बाद की टर्म चेक कर लो, इसके बाद क्या रहेगा। इसके बाद इक्वेशन 1 में लिखा है x माइनस ए टू द पावर m, तो x माइनस ए की जगह पे ये वैल्यू, x माइनस ए की जगह पे ये वैल्यू b माइनस ए इंटू टी, उसका पावर m एज इट इज रखना है, पावर में कोई चेंज नहीं है, तो x माइनस ए की जगह पे वैल्यू b माइनस ए इंटू टी और कंप्लीट ब्रैकेट का पावर m, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, तो अभी सेकंड ब्रैकेट को चेक कर लो। सेकंड ब्रैकेट में b माइनस एक्स टू दी पावर n, तो b माइनस एक्स, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे हमको ये x का वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू टी। ब्रैकेट के अंदर का b एज इट इज रहेगा, माइनस x का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, ब्रैकेट टू द पावर n एज इट इज रहेगा, तो b एज इट इज माइनस x का वैल्यू a प्लस b माइनस ए इंटू टी, ये होगा x का वैल्यू और ब्रैकेट टू द पावर n एज इट इज। और चेक कर लो इक्वेशन 1 को। अभी इक्वेशन 1 में से dx बाकी है, इक्वेशन 1 में अभी dx बाकी है, ये dx को भी चेंज करना है, तो dx की जगह पे वैल्यू, ये dx का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है b माइनस ए इंटू डी टी, तो b माइनस ए इंटू डी टी dx की जगह पे ब्रैकेट में b माइनस ए इंटू डी टी, ये हो गया कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बीटा फंक्शन के डेफिनेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन इजी है, एक एक टर्म पहले चेक करो। इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर पावर m है, तो ये पावर m को अंदर अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा b माइनस ए ब्रैकेट टू द पावर m एंड इनटू t टू द पावर m, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में पावर n जो है उसको हम डायरेक्टली अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हियर वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन, बीच में माइनस है, तो पावर n को डायरेक्टली अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लीकेशन में टर्म है तो पावर अंदर अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन है तो डायरेक्टली पावर अंदर अप्लाई नहीं होगा। तो पहले तो फिर ये जो b माइनस माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, सेकंड टर्म प्लस है तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, इंटू बी माइनस ए टी एज इट इज, ब्रैकेट टू द पावर n एज इट इज, और लास्ट b माइनस ए dt as it is equals to integration 0 to 1 b minus a to the power m t to the power m in bracket। अब ये ब्रैकेट टू द पावर n वाला जो टर्म है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो वी कैन टेक सिमिलर टर्म्स कॉमन, सिमिलर टर्म्स हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सिमिलर टर्म क्या आएगा, b माइनस ए b माइनस ए मीन्स ये वाला टर्म, ये इतना टर्म, यहाँ से b माइनस ए और यहाँ से b माइनस ए, टेक इट कॉमन, तो b माइनस ए कॉमन, रिमेनिंग यहाँ से b माइनस ए कॉमन लिया तो रिमेनिंग बचेगा 1, और यहाँ से b माइनस ए कॉमन लिया तो रिमेनिंग बचेगा माइनस टी, फिर कंप्लीट ब्रैकेट का पावर n एज इट इज और लास्ट b माइनस ए डी टी एज इट इज, ठीक है। नाउ अब ये पावर n को हम अंदर अप्लाई कर सकते हैं, पावर n वाला जो मेन ब्रैकेट है इसमें टर्म्स का भी मल्टीप्लीकेशन आ गया, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पावर n को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों पे सेपरेट सेपरेट पावर अप्लाई हो जाएगा। इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 b minus a to the power m t to the power m into b minus a to the power n 1 minus t to the power n और लास्ट b minus a dt as it is, ठीक है। पावर सिंप्लीफाई हो गया। नाउ
अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, डी टी है लास्ट में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो विदाउट टी वाली जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। कांस्टेंट टर्म्स चेक कर लो कौन कौन सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स आ रही है। बी माइनस ए का जो ब्रैकेट है इट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे बी माइनस ए टू द पावर एम, यहाँ पे बी माइनस ए टू द पावर एन, और यहाँ पे बी माइनस ए, इसको बाहर ले लो। और बाहर लेने के बाद अगर कंबाइन किया तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए टू द पावर एम फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकंड ब्रैकेट का पावर प्लस एन, और थर्ड ब्रैकेट का पावर प्लस वन, एम प्लस एन प्लस वन। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1 t to the power m into 1 minus t bracket to the power n dt। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, अब चेक करो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन जो हमने ऊपर नोट में लिखा था। बीटा फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो मैं फिर से यहाँ पे एक बार नोट कर लेता हूँ, सो डेट अभी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा ये हमें समझ में आ जाएगा। नाउ by definition of beta function, we have beta function का मेन डेफिनेशन, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx, that is the value of beta of m comma n। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें यहाँ पे यूज करना है ऊपर के इक्वेशन में। अब ये जो इंटीग्रेशन हमने डेफिनेशन से लिखा है इसको, और जो इंटीग्रेशन ऊपर अवेलेबल है उसको, दोनों इंटीग्रेशन को थोड़ा कंपेयर करो और चेक करो कि अभी कौन से टर्म में हमें चेंजेस करना है, कहाँ पे चेंजेस करना है, जस्ट चेक इट। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल टी टू द पावर एम है, हमें वेरिएबल का पावर m माइनस वन चाहिए। मीन्स यहाँ पे पावर के अंदर हमें माइनस वन लेकर आना है, और सेकंड ब्रैकेट के ऊपर पावर n माइनस वन है, हमारे पास पावर n है, तो इसमें भी हमें n माइनस वन लेकर आना है। तो जो पावर्स है उसमें हमें माइनस वन लेकर आना है, माइनस वन यहाँ पे नहीं है। जब तक माइनस वन नहीं आएगा तब तक बीटा फंक्शन का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब माइनस वन लेकर आना है मीन्स एडजस्ट करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन को एडजस्ट कर दो पावर्स के अंदर, एडजस्टिंग प्लस वन एंड माइनस वन इन पावर्स ऑफ वेरिएबल। ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो, मार्क इट एज इक्वेशन 2। नाउ एडजस्टिंग प्लस वन एंड माइनस वन इन पावर्स, या फिर इन m एंड n, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो इक्वेशन 2 में हमें m और n के अंदर प्लस वन और माइनस वन एडजस्ट करना है। सो LHS it will become b minus a to the power m plus n plus 1 up to here as it is, इंटीग्रेशन 0 to 1 ये भी as it is रहेगा, t to the power m है तो इसमें प्लस वन माइनस वन हमें एडजस्ट करना है, तो वी कैन राइट इट एज m प्लस वन और माइनस वन, देन वन माइनस टी ब्रैकेट टू द पावर n, तो इसको भी लिख सकते हैं n प्लस वन और माइनस वन, और नेक्स्ट dt एज इट इज। ठीक है, अब चेक करो फिर से बीटा फंक्शन का फॉर्मूला। LHS it is equals to, ये एज इट इज कांस्टेंट b माइनस ए टू द पावर m प्लस n प्लस वन, यहाँ तक एज इट इज। अब ये जो इंटीग्रेशन लिखा है 0 to 1 t टू द पावर m प्लस वन माइनस वन एंड 1 माइनस t टू द पावर n प्लस वन माइनस वन। ठीक है, अब एज पर द फॉर्मूला x टू द पावर m माइनस वन चाहिए, x टू द पावर m माइनस वन, हमारे पास में m प्लस वन माइनस वन है, और वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन चाहिए, हमारे पास n प्लस वन माइनस वन है। मीन्स चेंज क्या होगा, अगर पावर में m अगर आता है तो इट इज वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ m, और पावर में n आता है तो कॉमा n। पावर्स में अगर m माइनस वन n माइनस वन है तो इट इज वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ m कॉमा n। हमारे पास पावर्स में m की जगह पे m प्लस वन है और n की जगह पे n प्लस वन है, तो रिप्लेस m बाय m प्लस वन, रिप्लेस n बाय n प्लस वन। यहाँ पे m की जगह पे m प्लस वन लेना पड़ेगा, यहाँ पे n की जगह पे n प्लस वन लेना पड़ेगा। सो इट विल बिकम नाउ
बीटा ऑफ m plus 1 and comma n plus 1 and which is the required result. रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखकर भी थोड़ा लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट में बीटा ऑफ m plus 1 comma n plus 1 चाहिए, तो वही टर्म हमें लेकर आना है. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन LHS का वैल्यू जो था इंटीग्रेशन a to b x minus a to the power m into b minus x to the power n dx, that is value b minus a to the power m plus n plus 1 and into beta of m plus 1 comma n plus 1 and hence proof. ये होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग का सब्स्टिट्यूशन याद रहना चाहिए. अगर सब्स्टिट्यूशन याद रहा तो आगे का एक एक स्टेप इजीली आ जाएगा. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, we have to evaluate integration 3 to 7 root of x minus 3 into 7 minus x dx. So starting that I equals to integration 3 to 7 root of x minus 3 into 7 minus x dx. Now सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव कर दो. स्क्वायर रूट से थोड़ा कंफ्यूजन होगा. स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, so we can write it as I equals to integration 3 to 7 x minus 3 to the power 1/2 into 7 minus x to the power 1/2 dx as it is. ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है. अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो ऑलरेडी हमने अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन का प्रूव किया है वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इट इज कंप्लीटली इन दैट फॉर्मेट. बेसिकली अभी तक तो ये होता है कि ये जो एग्जांपल नीचे लिखा है ये ऊपर के प्रॉपर्टी के साथ नहीं आता है. पहले प्रूव दैट प्रॉपर्टी एंड हेंस इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, सो दैट ये क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही इसे प्रूव करना है. बट अगर ये अलग अलग अगर आते हैं तो फिर आपको प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा. सो हियर वी विल राइट बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, सेम प्रॉपर्टी जो अभी हमने प्रूव किया वही प्रॉपर्टी एक बार थोड़ा पहले यहाँ पे लिख लो, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन वी नो दैट integration a to b x minus a to the power m into b minus x to the power n dx, that is equals to b minus a to the power m plus n plus 1 into beta of m plus 1 comma n plus 1. ठीक, that is the property of beta function जो अभी हमने प्रूव किया. अभी जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड चेक करो और ये प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड चेक करो. दोनों भी कंप्लीट सिमिलर फॉर्मेट के अंदर है. इक्वेशन 1 में लिमिट 3 to 7, यहाँ पे लिमिट a to b, फर्स्ट ब्रैकेट x minus 3 तो यहाँ पे x minus a, सेकंड ब्रैकेट 7 minus x तो यहाँ पे b minus x और ब्रैकेट्स के पावर m और n. सो जस्ट वी हैव टू कंपेयर दिस LHS with RHS of equation 1. Comparing LHS with RHS of equation 1. अब ये कंपेयर करके आपको करना क्या है, वी हैव टू जस्ट नोट हियर वैल्यूज ऑफ a, b, m एंड n. सिर्फ ये चार कांस्टेंट के वैल्यूज हमें चाहिए. अगर ये चारों के वैल्यूज आ गए तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी पता है इसका सॉल्यूशन. इट इज b minus a into b minus a to the power m plus n plus 1 into beta of m plus 1 comma n plus 1. तो हमें पहले चार वैल्यूज नोट करना है. सो वैल्यू ऑफ a मीन्स लोअर लिमिट, तो इक्वेशन 1 में लोअर लिमिट इट इज 3. वैल्यू ऑफ b मीन्स अपर लिमिट, तो इक्वेशन 1 में अपर लिमिट मीन्स 7. उसके बाद m मीन्स पावर ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस a टू द पावर m. ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का पावर यहाँ पे 1/2, तो m का वैल्यू 1/2. और n मीन्स पावर ऑफ सेकंड ब्रैकेट, तो सेकंड ब्रैकेट का पावर फिर से 1/2, तो n इक्वल टू 1/2. अब ये चार वैल्यूज हमें ये राइट हैंड साइड में पुट करना है. ये राइट हैंड साइड मीन्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, b minus a to the power m plus n plus 1 into beta of m plus 1 comma n plus 1. तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हमें आ जाएगा. So therefore
using equation 2, equation 1 becomes I, it is equals to इक्वेशन 1 में जो इंटीग्रेशन है अभी उसका डायरेक्ट वैल्यू आएगा b माइनस ए टू द पावर m प्लस n प्लस 1 इंटू बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें a b m n ये चारों के वैल्यूज को पुट करना है, बस सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, बीटा फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर आ गया। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b m n। b का वैल्यू 7 माइनस ए का वैल्यू 3 टू द पावर m प्लस n प्लस 1, m का वैल्यू 1/2, n का वैल्यू 1/2 प्लस 1 एज इट इज इनटू बीटा ऑफ m प्लस 1 मींस 1/2 प्लस 1 comma n plus 1 means again 1/2 plus 1, that is equal to, now simplified, 7 minus 3 means 4 to the power 1/2 plus 1/2 means 1 and 1 plus 1 means 2 into बीटा ऑफ 1/2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी चलेगा, मींस इसको ऐड नहीं किया तो भी चलेगा, 1/2 प्लस 1 कॉमा 1/2 प्लस 1, क्योंकि अगर ऐड किया तो आगे और फिर इसको सेपरेट करना ही पड़ेगा। अब ये फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज बीटा फंक्शन के अंदर नंबर्स है और बीटा फंक्शन के अंदर अंदर अगर नंबर्स अगर आते हैं तो इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट बीटा इनटू गामा। वी आर हैविंग अ प्रॉपर्टी, लास्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी हमने देखा था, वी कैन कन्वर्ट बीटा फंक्शन इनटू गामा। So we are having the property beta of n comma n, it is equal to gamma of first number into gamma of second number upon gamma of फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दोनों नंबर का एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चेक इट हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। नाउ इट विल बिकम, इट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एज इट इज। नाउ ये बीटा फंक्शन को गामा में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है गामा ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू गामा ऑफ सेकंड नंबर। तो गामा ऑफ फर्स्ट नंबर यहाँ पे 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 इंटू गामा ऑफ सेकंड नंबर, तो फिर से गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर 1/2 प्लस 1 और प्लस सेकंड नंबर 1/2 प्लस 1, दोनों नंबर का एडिशन के डिनोमिनेटर। नाउ अब ये गामा फंक्शंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। ये गामा फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए फिर से हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। दो फॉर्मूले गामा फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक फैक्टोरियल वाला है, बट फैक्टोरियल का फॉर्मूला कब अप्लीकेबल रहेगा, अगर n इंटीग्रल वैल्यू है तो, बट अगर रेशनल नंबर रहता है तो रेशनल नंबर के लिए फॉर्मूला है गामा ऑफ n प्लस 1 एट इज इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। सो सिंप्लीफाइड 4 स्क्वायर इट इज 16, देन गामा ऑफ 1/2 प्लस 1, तो गामा ऑफ n प्लस 1 इट इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n, तो 1/2 प्लस 1 ये आ जाएगा 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, उसके बाद इंटू सेकंड फिर से गामा ऑफ 1/2 प्लस 1, ये अगेन 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 और अपॉन गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ये होगा डिनोमिनेटर। नाउ अभी गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये 16 एज इट इज, न्यूमरेटर के अंदर 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये हो जाएगा 16/4, रिमेनिंग गामा ऑफ 1/2, तो गामा ऑफ 1/2 के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है गामा ऑफ 1/2 इट इज इक्वल टू रूट पाई, तो गामा ऑफ 1/2 की जगह पे ये रूट पाई इंटू सेकंड गामा ऑफ 1/2 की जगह पे फिर से रूट पाई और अपॉन गामा ऑफ 3। गामा ऑफ 3 को सॉल्व करना है तो फिर से इसको पहले n प्लस 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। गामा ऑफ 3 को ऐसे लिख सकते हैं गामा ऑफ 2 प्लस 1। ओके, now 16/4 means 4, root pi into root pi means pi upon, अब इसका डिनोमिनेटर गामा ऑफ 2 प्लस 1, तो गामा ऑफ 2 प्लस 1 के लिए फॉर्मूला इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए गामा ऑफ n प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल फॉर इंटीग्रल वैल्यू, तो 2 प्लस 1 इट इज 2 फैक्टोरियल।
So 4 into pi upon 2 factorial, and 2 factorial means 2. 4 upon 2 it is 2 pi. Twice pi, that is the required solution of given integral. That's it. So with that, we will stop here. Thank you. Thank you very much.